रेल बजट अलग से ज़रूरी नहीं है। पीएम मोदी को ये आइडिया देने वाले देश के जाने माने अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय का निधन हो गया है। आप शायद जानते नहीं होंगे, लेकिन वो विवेक देबरॉय ही थे जिन्होंने शताब्दी और राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों के संचालन में प्राइवेट सेक्टर को लाने की सिफारिश की थी। वो विवेक देबरॉय ही थे जिन्होंने मोदी सरकार से ये सिफारिश की थी कि रेलवे का अलग से बजट पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने भी विवेक देबरॉय के निधन पर दुख प्रकट किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, डॉक्टर विवेक देबरॉय जी एक महान विद्वान थे। वे अर्थशास्त्री, इतिहास, संस्कृति, राजनीति, आध्यात्मिकता और अन्य दूसरे क्षेत्रों में पारंगत थे। अपने कामकाज के जरिए उन्होंने भारत के बौद्धिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। मैं डॉक्टर देबरॉय को कई सालों से जानता था। उनके अकादमिक डिस्कोर्सेस को लेकर पैशन को मैं हमेशा प्रेम पूर्वक याद रखूंगा। उनके निधन से दुखी हूँ। उनके परिवार और दोस्तों के लिए संवेदनाएं। ओम शांति। भारतीय अर्थव्यवस्था में विवेक देबरॉय का खासा योगदान रहा है। आप खुद सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री जिस शख्स के लिए दो ट्वीट कर रहे हैं तो उसमें कुछ तो खास बात होगी। आइए जानते हैं विवेक देबरॉय के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको पहले नहीं पता होंगी। विवेक देबरॉय ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से एमएससी और पीएचडी की पढ़ाई की है। वे साल 1989 और 83 के बीच कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में लेक्चरर रहे। वे गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के कुलाधिपति भी रहे। विवेक देबरॉय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी IIFT में भी कुलाधिपति थे। साल 1993 और 98 के बीच वित्त मंत्रालय में लीगल रिफॉर्म्स के प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया। इसके बाद साल 2004 से 2009 के बीच नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल के सदस्य रहे। 2014-15 के बीच रेल मंत्रालय की हाई पावर कमेटी के चेयरमैन बने। रेल सेक्टर को लेकर देबरॉय कमेटी के सुझावों ने उन्हें लाइमलाइट में ला दिया। इसके बाद विवेक देबरॉय ने 2015 से 2019 तक नीति आयोग में काम किया। इसी बीच सितंबर 2017 में देबरॉय को पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया, यानी वो पीएम मोदी को आर्थिक मामलों पर सलाह देने वाली कमेटी के अध्यक्ष बना दिए गए। सितंबर 2018 से सितंबर 2022 के बीच उन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि विवेक देबरॉय एक लेखक भी थे। उन्होंने कई किताबें लिखी। उन्होंने महाभारत से लेकर भगवद गीता, वेद और रामायण का अनुवाद भी किया। देबरॉय को साल 2015 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन अब विवेक देबरॉय हमारे बीच नहीं है। 69 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो भारत की अर्थव्यवस्था में दिए गए अपने योगदान की वजह से हमेशा याद किए जाएंगे।